कुत्ते लोगों ने ठीक है कि जब मुल्ला काटे जाएंगे राम नाम चिल्लाएंगे, ऐसे अपशब्द जो उन्होंने मतलब कि अपनी भाषा का प्रयोग करा और इस पर हमारी गवर्नमेंट जो है संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है। गवर्नमेंट भी संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है। मतलब कि संसद भवन से जंतर मंतर कोई ज़्यादा दूरी पर नहीं है। देखा होगा आपने, वहाँ पर जब खड़े होके ऐसे विवादित एक विशेष समुदाय के लिए बयान दिए जाएंगे, 20% कम्युनिटी को इस तरीके से टारगेट किया जाएगा, तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि मोदी साहब से, योगी साहब से, केजरीवाल से, अखिलेश यादव से, भाई साहब बोलने की आज़ादी तो संविधान ने सबको दी है। अगर कोई किसी के खिलाफ कहीं अगर दिल्ली में हो रहा है तो क्या यूपी का मुख्यमंत्री या यूपी का जो रह चुके हैं मुख्यमंत्री जैसे अखिलेश साहब रह चुके हैं, ये लोग नहीं बोलेंगे? इनको भी बोलना चाहिए। छोटे छोटे हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब को आप देख लो, चाहे वो दलित समाज के लिए कुछ उत्पीड़ना हो या मुस्लिम समाज के लिए उत्पीड़ना हो, सबके लिए आवाज़ उठाते हैं। जैन बौद्ध धर्म कोई भी हो, इसकी पक्षपात नहीं करते, वो सबके लिए आवाज़ उठाते हैं। उसमें बिल्कुल चुप्पी उन्होंने साध ली है और उसमें वो कह रहे हैं लोगों को सजा होना चाहिए। यानी कि नरेंद्र मोदी से अपील कर रहे हैं कि भाई इनको जो सड़क है इसको खाली करवाई जाए। कहीं कह रहे हैं कि मौलाना साहब की गिरफ्तारी होना चाहिए। उनके ट्वीट भी 2-4 आपने देखे होंगे, लेकिन अब इस मामले पर वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अब मुसलमानों को सिर्फ अपना ही लीडर चुनना पड़ेगा। अब इससे पहले कोई नहीं कह रहा था, इसलिए कि वो राजनीति नहीं हो रही थी। अब चाहिए वोट के चक्कर में ही राजनीति हो रही है। यूपी के अंदर हो रही है राजनीति। अब ओवैसी है, ओवैसी कतई बिके हुए हैं बीजेपी के। ओवैसी आज तक ओवैसी 100 सीटों से क्या ये वो कर लेगी? ये अखिलेश ही चलाएंगे, अखिलेश ने चलाया। ये तुम्हारे सरकार में तो दंगे हुए थे ना, मुजफ्फरनगर दंगा हुए थे और सब लोग हुए, सब कुछ उसने गरीबों को रखा। अगले सरकार ने पूरा हेल्प करा कि लैपटॉप गरीब को कहाँ से लाएगा? लैपटॉप लो, टुक लो, ये रिक्शा भी बांटे उसने सब। जी ऐसा कुछ नहीं। चुनाव आ रहा है तो क्या हमें मार देंगे? चुनाव आ रहा है तो क्या हमें मार देंगे? चुनाव आ रहा है तो क्या हमारी कब्रिस्तानों में जो बयान देते हैं कि मतलब कि कब्र से निकाल के ये करेंगे, चुनाव आ रहा है तो क्या ये करेंगे? भाई मुझे बताओ। आपने बयान की बात की 2000 मुजफ्फरनगर दंगे में सुनील सिंह जो हिंदू युवा वाहिनी के नेता थे, उन्होंने ये बयान दिया था कि मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकालो और उनके साथ बलात्कार करो। आज वो अखिलेश के साथ है। आज तक नहीं हुआ ये। जिस शख्स ने, जिस नेता ने ये बात कही थी, आज वो समाजवादी पार्टी में है। खैर मैंने नहीं सुनी थी। इसने जो पेपर में दिया है, नहीं पेपर में दिया हमने नहीं सुना था और ना हमने पढ़ा भी पेपर में नहीं। हम फिलहाल कुल मिला के यही है कि ये राजनीति खेली जाए। तो मेरा नाम रिजवान खान है। क्या लगता है 4.5 साल योगी के सरकार के कार्यकाल को हो गए, कितना खुश है जनता? जनता की अगर बात करी जाए तो अभी कल जंतर मंतर पे सभी लोगों ने देखा है कितना बुरी तरीके से मुसलमानों के प्रति विवाद और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में कितनी गलत बातें कही गई हैं और खुल के नारे लगाए गए हैं कि वो मुल्ला को जब ये कर देंगे, मतलब मुल्ला काटेंगे। हाँ, मुल्ला काटेंगे, इस तरह का। तो ये कितना गलत है। और अगर देखा जाए तो अभी कोई खास हमारे लिए कुछ ऐसा नहीं करा गया है। सरकार तो कह रही है कि हमने बहुत उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, आपके ने कुछ किया? हाँ बिल्कुल सर, उत्तर प्रदेश कहाँ बना दिया मुझे तो दिख नहीं रहा है। अगर आपको दिखता हो तो बता दीजिए कुछ। देखिए जंतर मंतर पे जो विवादित बयान जो दिए थे कुत्ते लोगों ने, ठीक है कि जब मुल्ला काटे जाएंगे राम नाम चिल्लाएंगे, ऐसे अपशब्द जो उन्होंने मतलब कि अपनी भाषा का प्रयोग करा और इस पर हमारी गवर्नमेंट जो है संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है। गवर्नमेंट भी संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है। मतलब कि संसद भवन से जंतर मंतर कोई ज़्यादा दूरी पर नहीं है। देखा होगा आपने, वहाँ पर जब खड़े होके ऐसे विवादित एक विशेष समुदाय के लिए बयान दिए जाएंगे, 20% कम्युनिटी को इस तरीके से टारगेट किया जाएगा, तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि मोदी साहब से, योगी साहब से, केजरीवाल से, अखिलेश यादव से, ठीक है, तेजस्वी यादव से, इतने सारे नेता हैं ये जो सेकुलरिज्म का पार्ट जो पढ़ाते हैं हमें, ठीक है, एक के भी मुंह से आवाज़ अभी तक नहीं निकली है। चंद लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, वहाँ पर 5000 की तादाद में लोग थे। चंद लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं भाई, उनमें भी एक को बेल मिल गई 24 घंटे के अंदर। हमारे सर्जिल इमाम जो पकड़े गए उनकी NS से लगा दिया, कहीं ये लगा दिया, डॉक्टर कपिल खान पकड़े गए उनको NS से लगा दिया। मुसलमानों के उस पर तो मतलब छोटी छोटी बातों पर ऐसे NS से वगैरह लगाए जाते हैं। 1-1 साल बेल नहीं होती, 2-2 साल बेल नहीं होती। यहाँ एक कपिल खान को ले लो,
यहाँ पर सर्जल ईमान को ले लो, अभी तक नहीं छूटे हैं, शायद गालिबन अभी तक नहीं छूटे हैं वो, ठीक है। अब ये 2-2 दिन में बेल करा ले रहे हैं, तो इससे ये लोग क्या कहना चाहते हैं ये तो हमारे समझ से परे है। मतलब आपको लगता है कहीं ना कहीं उर्दू नाम वालों के खिलाफ ही कार्रवाई जी बिल्कुल हो रही है, लगता नहीं है, यकीनन लगना एक अलग चीज़ है भाई, यकीनन उर्दू नाम वालों के खिलाफ ही ये हो रहा है। और हमारे मुसलमान भाई इसको देख रहे हैं और इसका जवाब भी देंगे हमारे मुसलमान भाई। ऐसा नहीं है, मुस्लिम कम्युनिटी में हर चीज़ बर्दाश्त हो सकती है, लेकिन हमारी सरकार दो आलम की स्थान में अगर कोई साला गुस्ताखी करेगा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो कोई भी हो जी, चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो। अखिलेश को हम इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि आज तक हमने अखिलेश को ही वोट दिया, हमने अपना कायद माना, नेता माना, लेकिन इतनी बड़ी मसले पर उसने एक ट्वीट भी नहीं किया भाई कि मतलब ये गलत हो रहा है। कितना ट्वीट तो कर सकता है ना वो कि ये गलत हो रहा है। दिल्ली का मामला है जी, दिल्ली का मामला है, लेकिन हमारे देश के जो नेता हैं उनको बोलने की आज़ादी तो संविधान ने सबको दी है भाई साहब, बोलने की आज़ादी तो संविधान ने सबको दी है। अगर कोई किसी के खिलाफ कहीं अगर दिल्ली में हो रहा है तो क्या यूपी का मुख्यमंत्री या यूपी का जो रह चुके हैं मुख्यमंत्री जैसे अखिलेश साहब रह चुके हैं, क्या ये लोग नहीं बोलेंगे? इनको भी बोलना चाहिए। छोटे छोटे हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब को आप देख लो, चाहे वो दलित समाज के लिए कुछ उत्पीड़ना हो या मुस्लिम समाज के लिए उत्पीड़ना हो, सबके लिए आवाज़ उठाते हैं। जैन बौद्ध धर्म कोई भी हो, इसकी पक्षपात नहीं करते, वो सबके लिए आवाज़ उठाते हैं। अच्छा, ओवैसी साहब की आपने बात की, कहा जाता है कि वो हिंदू मुस्लिम भड़काते हैं, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में ये नारेबाजी की गई उस पर एक असदुद्दीन ओवैसी ने सदन में बोले, विपक्षी नेता ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं। जी, एक बात बताइए, जब किसी पर जुल्म होगा तो वो तो आवाज़ उठाएगा ही ना। अब इसको आप कहते हो भड़काने, जब मुझे कोई मारेगा तो मैं ये भी नहीं कह सकता मेरी पिटाई, मुझे लोग मार रहे हैं या फिर मेरे इस्लाम धर्म को बुरा कह रहे हैं, ये भी नहीं कह सकते क्या ओवैसी साहब मुसलमान है, एज ए मुसलमान क्या वो इतना नहीं कह सकते क्या? इतना तो कहेंगे ही ना। अब इसको मुस्लिम हिंदू की कौम ने वो चक्कर में तो डालना एक लोगों में प्रोपगंडे हैं। ऐसे प्रोपगंडे क्या है, अब जनता समझदार है, जागरूक है और समझ रही है, ठीक है। अभी तक हम लोगों में क्या होता था मुस्लिम कम्युनिटी में, अरविंद केजरीवाल साद और तबलीगी जमात के मामले पर तेजी में थे और उनका ये एफआईआर की बात, हाँ FIR जी बिल्कुल, इस मामले में बिल्कुल चुप्पी उन्होंने साध ली है और उसमें वो कह रहे हैं लोगों को सजा होना चाहिए, यानी कि नरेंद्र मोदी से अपील कर रहे हैं कि भाई इनको जो सड़क है इसको खाली करवाई जाए। कहीं कह रहे हैं कि मौलाना साद की गिरफ्तारी होना चाहिए, उनके ट्वीट भी 2-4 आपने देखे होंगे, लेकिन अब इस मामले पे वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अब मुसलमानों को सिर्फ अपना ही लीडर चुनना पड़ेगा, ठीक है जी। वो क्यों बोलेंगे? वो तो तुम्हारे ठग हैं, वो आपके वोट ठग के और वो निकल जाएंगे, क्यों बोलेंगे वो आपके लिए? आप अपना कायद चुनोगे तभी तो वो आपके लिए बोलेंगे भाई। वो तो ठग है ना, आपसे वोट लिए, सीट पे बैठे, मुख्यमंत्री बने, मलाई खा रहे हैं, तुम्हें तो उन्हें भाई तुम्हारे हिस्से में दरी बिछाना ही है, जिसकी किस्मत में दरी बिछाना है वो बिछा है, लेकिन अब हम लोग जाग गए फिलहाल। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात करते हैं बीजेपी सरकार, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से नारेबाजी की गई एक विशेष समुदाय के लिए और उसके बाद जो कार्रवाई हुई सभी लोगों ने देखी, क्या कहेंगे? ये तो अब राजनीति, अब इससे पहले कोई नहीं कह रहा था, इसलिए कि वो राजनीति नहीं हो रही थी। अब चाहिए वोट के चक्कर में ही राजनीति हो रही है, यूपी के अंदर हो रही है राजनीति। अब ओवैसी हैं, ओवैसी कतई बिके हुए हैं बीजेपी से। ओवैसी आज तक ओवैसी 100 सीटों से क्या ये वो कर लेंगे? ये अखिलेश ही चलाएंगे, अखिलेश ने चलाया। ये तुम्हारे सरकार में भी तो दंगे हुए थे ना, मुजफ्फरनगर दंगा हुए थे और सब कुछ उसने गरीबों को रखा। अगले सरकार ने पूरा हेल्प करा कि लैपटॉप गरीबों कहाँ से लाएगा? लैपटॉप लोग टुक लो, ये रिक्शा भी बांटे, उसने सब कुछ बांटे। ये कह रहे हैं कि जंतर मंतर वाला मामला पॉलिटिकल था, उस पर क्या कहें? जी, पॉलिटिकल होने का मतलब ये है कोई मतलब कि पॉलिटिकल तरीके से कोई किसी के नबी की शान में गुस्ताखी नहीं करता, ठीक है ना, कि अल्लाह की शान में गुस्ताखी करता है। पॉलिटिकल जब इतना हद से बढ़ जाए कि तुम्हारे नबी और तुम्हारे मतलब खुदा पे टारगेट किया जाए, तो फिर ये पॉलिटिकल कहाँ से हो गया मेरे भाई? ये कहाँ से हो गया? चुनाव के लिए चुनाव आ रहे हैं, मुझे सो रहा है जी, ऐसा कुछ नहीं। चुनाव आ रहा है तो क्या हमें मार देंगे? चुनाव आ रहा है तो क्या हमें मार देंगे? चुनाव आ रहा है तो क्या हमारी कब्रिस्तानों में जो बयान देते हैं कि मतलब कि कब्र से निकाल के ये करेंगे, चुनाव आ रहा है तो क्या ये करेंगे? भाई मुझे बताओ। आपने बयान की बात की, 2000 मुजफ्फरनगर दंगे में सुनील सिंह जो हिंदू वाहिनी के नेता थे, उन्होंने ये बयान दिया था कि मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकालो और उनके साथ बलात्कार करो। आज वो अखिलेश के साथ आज तक नहीं हुआ ये,
अगली सरकार जिस शख्स ने, जिस नेता ने ये बात कही थी, आज वो समाजवादी पार्टी में है। खैर मैंने नहीं सुनी थी, लेकिन इसने जो पेपर में दिया है, नहीं पेपर में दिया हमने नहीं सुना था और ना हमने पढ़ा था पेपर में। नहीं, हम फिलहाल कुल मिला के यही है कि जो राजनीति खेली जा रही है सिर्फ वोट समाजवादी बांटने पार्टी में है आप? समाजवादी पार्टी, हाँ समाजवादी पार्टी में है। जो सुनील सिंह ने ये बात कही थी वो समाजवादी पार्टी में है। हाँ, उससे मतलब नहीं है क्या कही क्या नहीं कही। सिंह ने जो बयान दिया उसमें समाजवादी पार्टी ने शामिल किया, आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी सही पार्टी है? हाँ सही पार्टी थी, उसी ने चलाया सब कुछ। अब ये ओवैसी 100 सीटों से क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? 5 मुख्यमंत्री सिर्फ घोषित कर रहे हैं कि 5 मुख्यमंत्री बनाऊंगा, 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे, हर साल पे एक हर साल पे एक। ये गलत है, ये सिर्फ वोट का बंटवारा हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। जवाब दीजिए, सवाल उठा। वोट का बंटवारा हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने तो उन लोगों को शामिल किया है, जैसे मान लीजिए बाबरी मस्जिद का मुख्य आरोपी है उसमें साक्षी महाराज भी है। साक्षी महाराज को सन 2000 में राज्यसभा में पहुंचाने का काम साक्षी महाराज भाजपा के सांसद हैं और भड़काऊ बयान देते रहते हैं। यही सपा कल्याण सिंह, जिनके जो इसके मुख्य आरोपी हैं बाबरी मस्जिद के, उन कल्याण सिंह को इसी सपा ने पार्टी में शामिल किया और शामिल करने के बाद 2004 में उनके लड़के राजवीर सिंह को स्वास्थ्य मंत्री बनाने का काम सपा ने किया। हम कैसे चुन लेंगे सपा? यही सपा अभी जितने बिल पास हुए, एनआरसी हो, सीए हो, ट्रिपल तलाक हो, राज्यसभा में जो है 245 में से बीजेपी के पास सिर्फ 83 सदस्य थे और ये सब बहुमत से पास हो गए। तो इसमें जो है सपा, बसपा, कांग्रेस, टीएमसी, जितने ये मतलब राजद जितने हैं, सबका राज्यसभा में समर्थन रहा। हमारी पब्लिक को पता ही नहीं है, वो सोच रहे हैं कि भाजपा जो है सरकार में बहुमत में इसलिए पास हो गया। नहीं भाई, लोकसभा के बाद पास होने के बाद राज्यसभा से कानून पास होता है और लोकसभा के राज्यसभा में भाजपा आज भी बहुमत में नहीं है। तो ये बिल जो है बाकायदा एक साजिश के तहत पास कराए जा रहे हैं और ये हमारी आवाम को, जो हमारी जनता है, इनको पता ही नहीं है। ये उन लोगों को अपना मसीहा समझ रही है जो अंदर से गद्दार है, जो इनके साथ फिर भी इनसे बोल रहे हैं कि गठबंधन में आओ, हमारे साथ साझेदारी करो, हिस्सेदारी करो। देखिए ऐसा है, गठबंधन के लिए सही है अगर हम 70-72 सालों से जो समाज पसमानदा हुआ, 70-72 सालों में जिस कांग्रेस ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2005 में आई और उसने पूरी स्थिति ला के दे दी कि हालात किस तरीके से बद से बदतर हैं, दलितों से बदतर हालात हैं। तो यही वजह हुई कि हमें अपना हक लेने का जो हमारे हालात बनाए हैं सरकारों ने, अगर ये हमारे साथ अगर समझौता करते हैं, अगर हमें वो जो 18% जैसे आरक्षण का उन्होंने वादा किया था, तो ये आरक्षण कहाँ दिया? नहीं दिया। आज भी ये 36% का वादा कर देंगे, नहीं देंगे। ये हिस्सेदारी से ही मिलेगा। यानी सरकार जो भी बने उसमें अगर हमारे सीटों की हिस्सेदारी होगी तो भी ही हिस्सा दे सकते हैं।